10 ग़िज़ाएं जो कैंसर को रोकती हैं और ख़त्म करने में मदद देती हैं। कैंसर में आपके सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए और जीन्स खराब हो जाता है और सेल्स में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हेल्दी सेल्स की निस्बत कैंसर वाले सेल्स ना ख़त्म होने वाले होते हैं और बहुत तेज़ी से जिस्म में फैलते हैं। जैसे जैसे सेल्स बदलते हैं वो ट्यूमर बनाना शुरू हो जाते हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जैसे आंतों, जिगर, पेंक्रियाज और फेफड़ों में कैंसर का बाइस बनते हैं। कैंसर सेल्स आपकी नर्व्स, खून की नालियों और अज़ा को तबाह करके मौत का सबब बनते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं वो 10 बेहतरीन खाने जो कैंसर को रोकने और इससे लड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक तालीमी मकसद के लिए है और किसी भी मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं। नंबर 1, ब्रोकली स्प्रूट्स। 2 से 3 दिन पुरानी ब्रोकली की शाखें जो ब्रोकली के बीजों से उगाई जाती हैं, इसमें एक एंटी कैंसर केमिकल सल्फोराफेन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो जिस्म में मौजूद कैंसर सेल्स को मारकर हेल्दी सेल्स को वैसे ही रहने देता है। ब्रोकली की शाखों यानी ब्रोकली स्प्रूट्स में पूरी उगी हुई ब्रोकली की निस्बत 100 गुना ज्यादा सल्फोराफेन पाया जाता है। एक स्टडी के मुताबिक जब आप ज्यादा मिकदार में सल्फोराफेन खाते हैं तो जिगर ज्यादा एंजाइम्स पैदा करता है, जो जिस्म में मौजूद जहरीले मादों और केमिकल्स को तोड़ देते हैं। ब्रोकली स्प्रूट्स को घर पर बाआसानी लगाया जा सकता है। इसके अलावा गंदम, गोभी, मूली के बीज भी उगाकर इनकी स्प्रूट्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इनमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। नंबर 2, रॉ गार्लिक यानी कच्चा लहसुन। कच्चे लहसुन में एजोइन, एलिसिन और सल्फर पाया जाता है, जो जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाकर जिस्म के सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए को खराब होने से बचाते हैं। लहसुन में मौजूद एलिसिन कैंसर सेल्स को मारने का सबब बताया गया है, जिसे अपोप्टोसिस कहा जाता है। लेकिन याद रखें कि कच्चे लहसुन को क्रश करके खाएं, जिससे इसमें मौजूद एलिसिन एक्टिवेट हो सके। नंबर 3, सौरक्रोट यानी खमीर की हुई बंद गोभी। ये एक तरह की खमीर शुदा बंद गोभी है जो कि ज्यादातर जर्मनी में खाई जाती है और दुनिया में विटामिन सी के बड़े जराये में से एक है। कप में 700 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, जो कि डेली जरूरियात से 8 गुना ज्यादा है। कैंसर जिस्म में सोजिश और सूजन वाले एरियाज में फैलता है और विटामिन सी इस सोजिश को कम करने में मदद देता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं। हफ्ते में 3 बार सौरक्रोट यानी खमीर की हुई बंद गोभी को खाएं, क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि पोलिप्स, ट्यूमर, बाउल कैंसर यानी आंतों के कैंसर को रोकने में मदद करता है। नंबर 4, ब्लूबेरी। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो रोजाना 1 मुट्ठी ब्लूबेरी खाना शुरू कर। ब्लूबेरीज और दूसरी बेरीज में पौधों के रोगन होते हैं, जिन्हें एंथोसायनिन्स कहा जाता है, जो इनको सुर्ख, जामनी या स्याह रंग देता है। एंथोसायनिन्स एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो जिस्म के सेल्स को फ्री रेडिकल से खराब होने से बचाते हैं, जो सब्जियों के तेल, चीनी या जंक फूड वगैरह से होता है। नंबर 5, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर। इसे जिस्म में सोजिश को कम करने के लिए और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक कुदरती अद्वियात के तौर पर समझा जाता है। आप इनके पाउडर को सालन, सूप या हर्बल चाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। ये कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है और कैंसर सेल्स को खत्म करता है। आप जब भी हल्दी का इस्तेमाल करें तो इसके साथ काली मिर्च भी शामिल करें, क्योंकि इसमें मौजूद पाइपरिन हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को 2000% बेहतर तरीके से जज़्ब करने में मदद देता है। नंबर 6, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में फाइबर, विटामिन बी, पोटाशियम, विटामिन सी और मैग्नीशियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो कि कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में मावन साबित होते हैं। लेकिन आप अपनी सब्जियों को ज़्यादा ना पकाएं, बस स्टीम करके खाएं और इसके अलावा सैलड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 7, माचा ग्रीन टी। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन टी की निस्बत माचा ग्रीन टी में ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके मुरक्कबात में EGCG, जो कैंसर सेल्स को ट्यूमर से दूसरे टिश्यूज और पूरे जिस्म में अज़ा तक फैलने से रोकता है। नंबर 8, मशरूम। मशरूम को चाइना में सदियों से वायरस और इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जापान और चाइना में 1970 की दिहाई से मशरूम से पौधों के केमिकल्स लगाए जाते हैं, जिन्हें कैंसर के इलाज के प्लान के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खाने के लिए कुछ बेहतरीन मशरूम की किस्में हैं, जिनमें टर्की टेल, कार्डिसेप्स मशरूम, चावा मशरूम, रेशी मशरूम और मेटेट शामिल हैं। इनमें 40 से ज्यादा मुख्तलिफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कैंसर से लड़ने या रोकने में मावन साबित होते हैं। नंबर 9, डार्क चॉकलेट। कोको बीन्स जो कि चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसा कि क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है। लेकिन याद रखें
कि हमेशा कम से कम 70% कोको सॉलिड चॉकलेट खाएं जो कि स्टीविया से मीठी हो, ना कि चीनी से। रोजाना की 1 से 2 क्यूब खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। नंबर 10, वर्ल्ड कार्ट फिश। आपको ज्यादातर प्रोटीन और ग़िज़ा से भरपूर फिश खाने चाहिए, जैसा कि सैल्मन, सार्डिनस और मैकरेल, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से बड़ी होती हैं और इससे कीमोथेरेपी के दौरान भी अक्सर खाना ज़रूरी कहा गया है। आपको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ये 10 खाने ज़रूर शामिल करने चाहिए। थैंक यू सो मच।